सास बहू की छुट्टी। नव्या अपनी सास कुसुम की बहुत इज्जत करती थी। वो कभी भी उसे कोई काम नहीं करने देती और हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती है। कुसुम भी अपनी बहू नव्या से बहुत ही प्यार से बात करती थी। तुम सुबह से ही काम में लगी हो नव्या, जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ जी, मुझे तो आप लोगों की सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है, काम तो होता ही रहता है। नव्या का पति अमित मनमौजी स्वभाव का होता है, उसे किसी की भी कद्र नहीं। नव्या सुबह से ही काम में लगी रहती है, उसके बाद भी उसे नव्या का कोई भी काम पसंद नहीं आता। इस बात से नव्या बहुत दुखी होती है और परेशान हो जाती है। एक दिन अमित किसी बात पर नव्या को डांट देता है तो वो रोने लगती है। कुसुम आकर नव्या को चुप कराती है। मत रो बेटा, इस बार की छुट्टियों में मैं ही तुझे कहीं घुमाने ले चलूंगी। इस नालायक को तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपनी पत्नी का ख्याल रख सके। लेकिन माँ जी, हम जाएंगे कहाँ और क्या हमें सब लोग जाने देंगे? बिल्कुल जाने देंगे, हम कोई बच्चे नहीं हैं। इस बार हम दोनों गोवा घूमने चलेंगे और खूब मजे करेंगे। जब ये बात अमित को पता चली तो वो नव्या को भला बुरा कहने लगा। कुसुम ने आकर पूरी बात संभाली और अमित को जाने के लिए मनाया। सास बहू खुशी खुशी अपनी पैकिंग करने लगी। 2 दिन के बाद दोनों गोवा पहुंच जाते हैं। माँ जी, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहती थी कि तुम हमेशा खुश रहो, लेकिन तुम यहाँ साड़ी क्यों पहने हुई हो? देखो अपने चारों तरफ, तुम्हें कोई साड़ी में नजर आ रहा है? चलो मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर देती हूँ। पूरे दिन सास बहू आराम से घूमती हैं और मजे करती हैं। उन्हें बिल्कुल भी अपने घर की याद नहीं आती। चलिए माँ जी, हम अपनी एक अच्छी सी फोटो लेते हैं, आखिर हमारी गोवा की कुछ याद होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो फोटोग्राफर, उन्हीं को बुलाकर हम अपनी अच्छी सी फोटो खिंचवाते हैं। आज का दिन बहुत मजेदार रहा, मैं तो पूरी जिंदगी ये दिन नहीं भूल पाऊंगी। सच कह रही हो, महिलाएं घर के काम काज में ही लगी रहती हैं। अगर हम खुद को थोड़ा समय दें तो जीवन का अलग ही आनंद आ जाए। बातें करते करते दोनों सास बहू होटल आ जाती हैं। आज दोनों बहुत थकी होती हैं, इसलिए दोनों ही जल्दी सोने चली जाती हैं। चलो अब हम सोते हैं, कल भी तो हमें घूमने जाना है। अगले दिन दोनों सास और बहू स्कर्ट और जीन्स पहने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं, जहां उनकी दोस्ती दूसरी महिलाओं से होती है और सब आपस में बात करने लगती हैं। आप लोग क्या यहाँ पहली बार आए हैं? जी हाँ, अब पहली बार ही आए हैं। अब आप लोग मिल गए हैं तब और भी मजा करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी, 2 से भले 4 होते हैं। एक दिन अचानक कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है। नई जगह में नव्या को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे में उसे अपनी नई सहेलियों की याद आती है और वो उनके पास जाकर अपनी समस्या बताती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, शायद उन्हें थकान हो गई है, उन्हें आराम करने दो, जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगी। आज तो हम चर्च घूमने वाले थे ना? नहीं माँ जी, आज आप आराम करिए, हम कल घूमने चलेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो आज हम कहीं घूमने चलें। मैं आराम करने नहीं आई हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन कुसुम और नव्या वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, देखो पूरे घर का क्या हाल हुआ है। मुझे तो घर संभालना ही नहीं आता। अब तुझे घर की महिलाओं का महत्व समझ में आया? पहले तो तुझे कोई कद्र नहीं थी, इसलिए हम छुट्टियां मनाने चले गए ताकि तुझे इस बात का एहसास हो। आप सच कह रही हैं माँ। नव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मुझसे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने आपको माफ किया। आज मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे अपनी सास के साथ छुट्टियां मनाने का मौका मिला, वरना आप तो मुझे कहीं ले ही नहीं जाते हैं। अब ये बताओ, तुम मेरे लिए गोवा से क्या लाए हो? नव्या खुशी खुशी अमित को तोहफे दिखाने लगती है और कुसुम उन दोनों को देखकर खुश होती है।